हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे यूडिटेरिया का करंट अफेयर्स। ये क्या है यूडिटेरिया का, है ना। यूडिटेरिया का क्या है, करंट अफेयर्स है जो हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ये किसका है, यूडिटेरिया का है। ठीक है, पहले कलम ले लेते हैं। ये यूडिटेरिया का वार्षिक यानी कि 2025 का प्रमुख राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो ये 47 डेज़ का दिया गया है, टारगेट देता है इस तरह से। और हम लोग को आज पढ़ेंगे जुलाई, है ना, जुलाई 2025 का शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है, कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया। यानी कुलपति सम्मेलन कहाँ में हुआ, तो गुजरात में हुआ। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पतन हो गया, पोत परिवहन हो गया, जल मार्ग मंत्रालय द्वारा इंडिया हाउस लंदन में भारतीय समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यानी कि भारतीय समुद्री निवेश सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, कहाँ में किया गया है, तो लंदन में किया गया है। और किस जगह पे, तो इंडिया हाउस में किया गया है। चलिए, ऑपरेशन मेड मैक्स के तहत, है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 4 महाद्वीप और 10 से अधिक देश में सक्रिय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यानी कि ऑपरेशन एक चलाया गया, कौन चलाया है, ऑपरेशन मेड मैक्स चलाया है। ऑपरेशन मेड मैक्स कौन चलाया था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया है। किस लिए चलाया है, तो ये ड्रग्स को पकड़ने के लिए, है ना, जिसमें से 4 महाद्वीप है और 10 से अधिक देश शामिल है। उसको पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, मेड मैक्स चलाया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए, उसके बाद है नीति आयोग ने उत्तरी पूर्व, ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP सहयोग से 2023-24 के लिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 सूचकांक का दूसरी बार जारी किया गया है। तो मिजोरम हो गया, ठीक है, मिजोरम और सिक्किम हो गया। त्रिपुरा के सभी जिलों ने फ्रंट रनर श्रेणी हासिल किया, यानी कि ये सबसे अच्छा में आया है। ठीक है, एक है कौन, मिजोरम का है। ठीक है, मिजोरम का कौन है, हनाथियाल मिजोरम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना है। एक है लोंगडिंग, अरुणाचल प्रदेश के सबसे कम स्कोर करने वाला जिला रहा है। ठीक है, ये हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री कौन था, अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय अकादमी, है ना, राष्ट्रीय अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है। यानी कि सिंपल सा हो गया क्या, कि अमित शाह जो है पेशवा बाजीराव प्रथम थे, उनका प्रतिमा का अनावरण किए हैं। कहाँ में, पूना में किए हैं। ठीक है, पुणे में। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, दोनों अभी अमित शाह ही है। गुजरात के आनंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। यानी कि अमित शाह क्या किए, गुजरात में गए, गुजरात के आनंद में गए और वहाँ पे क्या है, सहकारी विश्वविद्यालय यानी त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय के आधारशिला रख दिए। इसका उद्देश्य सहकारी शिक्षा, नवाचार, रोजगार को बढ़ावा देना है। चलिए, 6 वर्षीय पंजाब में तेगबीर सिंह, क्या नाम है, 6 वर्षीय पंजाब के तेगबीर सिंह यूरोप के सबसे ऊंची चोटी यानी कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, है ना, सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। यूरोप के सबसे ऊंची चोटी हो गया माउंट एल्ब्रूस हो गया। क्वेश्चन इसमें 3-4 है। ठीक है, यानी कि एक है जो पंजाब का है, कितना वर्ष के हैं, तो 6 वर्ष के हैं, उनका नाम क्या है, तो तेगबीर है वो। और एक है फिर क्या है, यूरोप के सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, माउंट एल्ब्रूस है, उस पर चढ़ गया है, यानी उस पर चढ़ के ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। चलिए, 4 जुलाई 2025 को कोयला एवं खान मंत्री, तो 4 जुलाई 2025 कोयला और खान मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी। ये क्या है, तो कोयला और खनन करने के लिए हमेशा ये क्या रहते हैं, रेड्डी रहते हैं, जी किशन रेड्डी द्वारा सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे यानी रिक्लेम, है ना, रिक्लेम
रिक्लेम का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य खनन निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिक बहाली को बढ़ावा देना, यानी कि एक यहाँ पे शुभारंभ किया है, क्या, रिक्लेम नाम है इसका। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का शुभारंभ किया। देखिए, तो एक नाम क्या है इसका, सी फ्लड नाम है। ठीक है, सी फ्लड का शुभारंभ किया है कौन, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा किया गया। कैसे, एकीकृत बाढ़ का पूर्वानुमान के लिए। ठीक है, यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ का मानचित्र एवं बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। तो कौन सा सी फ्लड क्या है, सी फ्लड जो लाया गया है, अगर मानिए बाढ़ आने वाला है, उसके लिए क्या करेगा, वो पूर्वानुमान लगाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2025 में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यहाँ से आ जाएगा भारत मंडपम में। ठीक है, कहाँ में किया गया, पांडुलिपि विरासत का सम्मेलन कहाँ में किया गया, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ, तो भारत मंडपम में किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना, चलिए 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के निधि के साथ अनुसंधान विकास का नवाचार RDI योजना को मंजूरी दिया है। निधि के साथ अनुसंधान विकास नवाचार RDI के मंजूरी दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे RDI, ये क्या हो जाएगा, तो इसका उद्देश्य RDI में निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करना। ठीक है, चलिए उसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो 196 बैठक के दौरान, यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्या हो जाएगा, निगम के दौरान 196 बैठक के दौरान SP यानी एस्प्री हो गया ना, एस्प्री 2025 योजना के मंजूरी दिया है। यानी एस्प्री योजना को मंजूरी कौन दिया है, तो ये दिया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। कब दिया है, तो इसका बैठक हुआ था, यानी कि 196वां बैठक के दौरान। यह 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक लागू रहेगी, यानी 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य संविदा, यानी जो संविदा पे आते हैं, संविदा अनौपचारिक एवं वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य लाभों को दायरे में लाना। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी ELI योजना को मंजूरी दी है। इसका बजट 99,446 करोड़ रुपया। इसका उद्देश्य 2 वर्ष में देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन करना। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ये रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन के लिए ELI योजना को मंजूरी दी है, जिसमें 99,446 करोड़ रुपया दिया है, जिसमें 2 वर्ष भर में इतना करोड़ यानी 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार को सृजन करना। चलिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य महोत्सव घोषित किया है। यानी कि महाराष्ट्र है जो गणेश उत्सव था उसको राज्य महोत्सव घोषित किया। सार्वजनिक गणेश उत्सव का परंपरा 1893 में लोकमान्य तिलक ने शुरू किए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में
के सहकारी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में किया गया है। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर सम्मेलन में 47वें सत्र के दौरान 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिसिद्धियों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया। यानी कि जो मराठा के जो 44 को धरोहर था उसको क्या किया गया, शामिल किया गया है। पेरिस में ये विश्व धरोहर समिति के आयोजित हो रहा था, उसी में इसको रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुल 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया। 12 को 44 है, जिसमें से 12 मराठा के लिए हैं, जिसमें 11 सैन्य परिसर यानी सालहेर, शिवनेर, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है। जिंजी का किला तमिलनाडु में है। याद रखिएगा जिंजी का किला कहाँ में है, तो ये तमिलनाडु में है, जो 12 सैन्य मराठों का था। चलिए यहाँ पे आगे देखेंगे। 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर हरेला पर्व मनाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हरेला पर्व कहाँ में मनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड में। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 लाख पौधा लगाकर हरेला, है ना, हरेला पर्व मनाया गया है। केरल के अलपुंझा में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बन गया। यानी ISO प्रमाण पत्र कौन पा लिया है, तो केरल के अलपुंझा में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, नाम है उसका अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, उसको प्रमाण पत्र मिल गया। भारत सरकार ने PME ड्राइवर योजना के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक यानी ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। ये कौन किया है, तो भारत सरकार ने किया है। इसके तहत प्रति वाहन 9.6 लाख रुपये के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 7 जुलाई आगे देखेंगे हम लोग। 7 जुलाई 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन होंगे, शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है 11वां मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ में हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। कौन किया, तो ये कृषि मंत्री किए। कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, का उद्घाटन किया। इसका आयोजन फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्था द्वारा किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन हो गए, शिवराज सिंह चौहान। कहाँ में आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। और ये आयोजित किया गया कौन सा, तब मक्का शिखर 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ में, तो दिल्ली में हुआ। और आयोजन करने वाला कौन था, फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान किया है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे। हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूर कर दी है। तो ये हम लोग देखें आज, ठीक है। यानी एक पेज हम लोग डेली इसको पढ़ेंगे, जो 47 है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह से हम लोग अगला लाएंगे, यानी कि जुलाई हो गया, उसके बाद अगला माह का लाएंगे।